मेरा नमस्कार। मैं कार्यकला का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया मुझे प्रस्तुत करने का। बलिया में पहला ओपन माइक है और मुझे बहुत ही प्रशंसा महसूस हो रही है। मैं पहली बार किसी स्टेज पर परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरी त्रुटियों को माफ़ कर दीजिएगा। मैं श्रृंगार रस की कुछ कविताएं प्रस्तुत करूँगा जो मैंने खुद लिखी हैं, जो एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करूँगा। एक प्रेम कहानी समझ लीजिए इसको। जहाँ तक मेरा मानना है, यहाँ उपलब्ध सभी को किसी न किसी से एक दफ़ा जरूर प्यार हुआ होगा, और इस प्यार की शुरुआत अक्सर स्कूल में ही हो जाया करती है। तो एक लड़का है जिसे स्कूल में किसी से प्यार हुआ और वो उसका पहला प्यार था। तो उसने उसके लिए कुछ लिखा। मैं कुछ लाइनें प्रस्तुत करूंगा उस लड़के की तरफ से जिसने कुछ लिखा है। तुम मेरी मोहब्बत तो थी ही, अब मेरी जान बन गई। सुबह से शाम, शाम से रात हुई, और तुम मेरे दिल का चांद बन गई। याद तुम्हारी आती रही, तुम एक अधूरा काम बन गई। याद तुम्हारी आती रही, तुम एक अधूरा काम बन गई। चखना तुम्हारे ख्वाब, और तुम मेरे गिलास का जाम बन गई। स्कूल का प्यार थी, वाह वाह वाह। स्कूल का प्यार थी तो मेरे पाठ का नाम बन गई। स्कूल का प्यार थी तो मेरे पाठ का नाम बन गई। बहाने तो बहुत थे ना आने के, पर तुम मेरी 100% हाजिरी का इंतज़ाम बन गई। हालांकि उसका प्यार मिला, कुछ समय के लिए मिला, और उसने अपनी प्रेमिका को आकर्षित करने के लिए कुछ लाइनें प्रस्तुत की, श्रृंगार रस की, संयोग रस की। और उसने कहा, तेरी ओर कदम बढ़ाऊं, एक सफ़र शुरू कर दूं। आ अपने होठों से तेरे होठों को लगाकर मेरा प्यार अमर कर दूं। हाथ पकड़ के तेरे खींच लूँगा तुझे पास मैं, सीने में बसा के रखूँगा, कभी ना करूँगा निराश मैं। बाहों में अपने तुझे यूं भर लूँगा, बाहों में तुझे अपने यूं भर लूँगा। जैसे सीने में सांसें हैं, तू पास तो आ एक बार, फिर बताएं हम तुझे कितना चाहते हैं। ये गुलाब से कोमल गाल तेरे मुझको पागल कह जाते हैं। ये नील कमल से नैन तेरे क्यों पास मुझे बुलाते हैं। इन आँखों में देखूं जब भी लगता है ये भूखी हैं। प्यार इन्हें अभी मिला नहीं, ये कंटक की भांति सूखी हैं। प्यास बुझा दूँ मैं इनकी, तू पास इन्हें मेरे लेके आ। रातों में सीने से लगा लूँ ताकि कोई हमें देखे ना। थोड़ी जल्दी आना कहीं देर ना हो, अकेली आना कोई गैर ना हो। बिता दूँ रातें तेरी बाहों में, ये रात कभी ख़त्म ना हो। क्या पता ये दिन ना आए और आए भी तो हम ना हो। हालांकि हर प्रेम कहानी की एक अंतिम हर प्रेम कहानी ख़त्म जरूर होती है, और उसका अंत अत्यंत दुखद होता है। ये प्रेमी भी बिछड़े, और बिछड़ते हुए उन्होंने फिर से कुछ लाइनें प्रस्तुत की। प्रेमी ने कुछ लाइनें प्रस्तुत की और उसने लिखा, एक चिड़िया आकाश से प्यार का पैगाम लाई, बेरंग सी जिंदगी में प्रेम का संग्राम लाई। खामोश वो शख्स फिर से मुस्कुरा बैठा, एक छोटी खुशी पाने को हर गम भुला बैठा। रंगीन ये चिड़िया उसकी खोई मुस्कान लाई, अंधेरे से हट के एक नई सुबह शाम लाई। प्यारी सी चिड़िया वो घर को बेघर कर गई, पर इस खुशी को जाने किसकी नज़र लग गई। रंगीन जिंदगी फिर से बेरंग हुई, लहराती आकाश में वो फिर से कटी पतंग हुई। हर तरफ अंधेरा और गमों की परछाई लाई, एक शाम ऐसी खामोशी छाई। सांसों के तंते धागों ने भी अब मुँह मोड़ लिया, हर दर्द से जकड़े इस दिल ने भी धड़कना छोड़ दिया। बेजान हुआ एक जिस्म फिर से किसी और को पाने को, एक पंछी ने घर उजाड़ा है कैसे समझाऊं जमाने को। क्या वो चिड़िया फिर से आके इस जिस्म में जा को झोंकेगी, या फिर इसी कदर किसी और घर को फूकेगी। एक पंछी की चाहत ने सारे अरमान जगाए थे, सूख चुकी एक नदी में उसने प्रेम के फूल खिलाए थे।
पर वक्त वहीं पे ठहरेगा, इस बात को किसने जाना था। पर वक्त वहीं पे ठहरेगा, इस बात को किसने जाना था। ये चिड़िया तो एक मोह है, बस कवि को यही बताना था, बस कवि को यही बताना था। और फिर उस प्रेमी का हाल कुछ यूं हुआ कि वो कहता है कि मेरे हाल से अंदाज़ा लगाओ मेरी कहानी का, मेरे हाल से अंदाज़ा लगाओ मेरी कहानी का। मैं भी दीवाना हुआ करता था किसी रानी का, और एक तरफा मोहब्बत ने मुझे कुछ इस कदर बर्बाद किया मेरे दोस्त, एक तरफा मोहब्बत ने मुझे कुछ इस कदर बर्बाद किया मेरे दोस्त, कि एक अरसा जया कर दिया मैंने मोहब्बत में जवानी का, एक अरसा जया कर दिया मैंने मोहब्बत में जवानी का। जाते जाते कहना चाहूँगा एक और शायरी जो कि उसके हाल को बयां करती है। वो कहता है कि मेरे लफ्ज़ों से मेरे हाल का अंदाज़ा लगाना चाहते हो, मेरे लफ्ज़ों से मेरे हाल का अंदाज़ा लगाना चाहते हो, फराज मतलब समंदर की गहराई में चलकर जाना चाहते हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।